हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूनिट 5 के अंदर हमारा एक दो टॉपिक पेंडिंग रह गए थे, उसी को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग नारायण गुरु के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और आपको स्टोरी के फॉर्म में याद भी करवाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब देखो, श्री नारायण गुरु, ऑल्सो नोन एज श्री नारायण गुरु स्वामी, was a Hindu saint and social reformer of India. राइट, श्री नारायण गुरु को जाना जाता है श्री नारायण गुरु स्वामी की। वो कौन थे? वो एक हिंदू सेंट थे और इंडिया का सोशल रिफॉर्मर थे। द गुरु was born into Ijhava family in an era when people from backward communities like the Ijhavas faced social injustice in the caste-ridden Kerala society. मतलब नारायण गुरु ने जन्म लिया एक बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर जो इजहवा परिवार में। दैट टाइम केरला में सोशल इनजस्टिस के शिकार होते थे इजहवा कास्ट के लोगों को। राइट, जब नारायण गुरु छोटा था, ठीक है, उन्हें एसिटिज्म के तरह आकर्षित किया गया था और वो 8 साल तक एक जंगल में रहा एज ए हार्मिट बनकर। राइट, उन्होंने इन 8 सालों में वेद, उपनिषद, साहित्य, संस्कृत, हठयोग और अन्य दर्शन सीखे थे। मतलब वो 8 सालों में एक एक्सपर्ट बन गया था। राइट, देखो 1930 में नारायण गुरु फाउंड एन आश्रम एट अलुवा। उसको अद्वैत आश्रम भी बोला जाता है और वो आश्रम डेडिकेटेड था एक महान नीति से। और वो नीति क्या थे? ओम सहदर्जम सर्वत्र, यानी कि सभी मनुष्य भगवान की दृष्टि में समान है। राइट, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। और 1921 में एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ पर? अलोभा में। राइट, देखो इस स्लाइड में आपको कौन कौन चीज़ याद रखना होगा। देखो, एट फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द फाउंडेशन ऑफ आश्रमा। कहाँ पर? अलोभा। राइट, और वो प्रिंसिपल क्या है? ओम सहोदर्जम सर्वत्र। और जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1921 में, वो कहाँ पर हुआ था? अलोभा में। राइट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो। ये स्लाइड अपने आप भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। राइट, देखो तो जब वो 8 साल तक एक जंगल में रहा था एज ए हर्मिट बनकर और उन्होंने वेद, उपनिषद, साहित्य, संस्कृत, हठयोग और अन्य दर्शन सीखे थे, तब वो एक एक्सपर्ट बन गए थे। राइट, श्री नारायण गुरु अद्वैत के एक सबसे बड़े प्रस्तावकों और पुनर्मूल्यांकन में से एक बन गए थे। राइट, नॉन डुअलिटी का जो सिद्धांत आदि शंकर ने द्वारा आगे रखा गया था, ठीक है, उसी को अब वो क्या कर रहे थे? री इवेलुएट्स कर रहे थे। राइट, ही रोट वेरियस बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, उनमें से कुछ है अद्वैत दीपिका, आश्रम और थवरप्पो थिंकंगल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। His philosophies are best reflected in his poetic ventures that mingles aesthetically the principles of ethics, logics and metaphysics। मतलब नारायण गुरु का जो फिलोसफी था, ठीक है, उनके काव्य उपक्रमों में से सबसे अच्छे तरह से प्रतिफलित होते थे, जो सौंदर्य शास्त्र को नैतिकता, तर्कशास्त्र और तत्वमीमांसा को जो सिद्धांतों से जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, पोएट, हिंदू सेग नारायण गुरु एक मूवमेंट चलाई थी किसके ऊपर? हिंदू कास्ट सिस्टम के एगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वो उन समय सोशल इनजस्टिस का शिकार हो रहे थे। राइट, नारायण गुरु जो फैमिली में जन्म लिया था, वो फैमिली बैकवर्ड क्लास के था। राइट, इजहवा फैमिली। उन्होंने विश्वास करता था कि सभी मनुष्य इक्वल है और एक ही कास्ट में बिलोंग करता है, और वो कास्ट है द कास्ट ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट, यही आइडिया को एक्सप्रेस किया उनका फेमस सेइंग, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमैनिटी। ओरु जाति, ओरु मथम, ओरु दिव्यम मनुष्यम। ये कोटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नारायण गुरु ने तथाकथित निम्न जातियों के लोगों के लिए, ठीक है, जो सफरिंग कर रहे थे, ठीक है, उनको समाप्त करने के लिए मांग की थी। शिक्षा और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया था। राइट,
और उन्होंने सभी स्कूलों और मंदिरों की स्थापना की जो सभी जातियों के लोगों के लिए खुले थे। He founded a number of schools and temples that were open to people of all castes. और उन्होंने 1888 में एक टेम्पल स्थापना की, ठीक है, अरुभिपुरम में, और वो टेम्पल को डेडिकेट किया था लॉर्ड शिवा को, राइट। और वो टेम्पल उस टाइम में कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे। और उन्होंने एक टेम्पल में कोलाबकोट में अभिषेक किया और उन्होंने मूर्तियों के बजाय, ठीक है, एक शीशा रख दिया, मिरर, ठीक है। ये उनके संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर था, राइट। द डिवाइन वाज विद इन ईच इंडिविजुअल्स। अब करंट रिलेवेंस ऑफ फिलोसफी, ठीक है। गुरुदेवास फिलोसफी ऑफ यूनिवर्सल वननेस की समकालीन वैश्विक संदर्भों में विशेष प्रासंगिकता है, जहाँ कई देशों और समुदायों के सामाजिक ताने बाने में घृणा, हिंसा, कट्टरता, संप्रदाय और अन्य विभाजनकारी प्रवृत्तियों का खनन हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल वननेस की अभी हमारे देश में बहुत ही ज़रूरत है, राइट। अब हम लोग इसको एक स्टोरी बनाकर, ठीक है, एक स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे। तो देखो, नारायण गुरु केरला स्टेट में एक इजहाबा फैमिली में जन्म लिया, जो उस टाइम में सोशल इनजस्टिस, अनटचेबिलिटी के शिकार हो रहे थे, ठीक है। जब वो छोटा था उनको नानू नाम से पुकारता था और छोटा से ही उनकी तपों की तरह आकर्षित किया गया था और उन्होंने 8 साल तक जंगल में रहे। और उन्होंने इन 8 साल में वेद, उपनिषद, संस्कृत, हठयोग और दर्शन बहुत कुछ सीखा है, राइट। वो सब सीखने के बाद वो एक्सपर्ट बन गया और उन्होंने बहुत ही सारी किताब लिखी, ठीक है, विभिन्न भाषाओं में। अब 1888 में उन्होंने एक टेम्पल स्थापना की, कहाँ पर? अरुभिपुरम में। और वो टेम्पल को डेडिकेट किया था लॉर्ड शिवा को। और वो टेम्पल उस टाइम में कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे। 1913 में एक आश्रम की स्थापना की अल्भा में, जो कि अद्वैत आश्रम नाम से भी जाना जाता है। और ये आश्रम एक महान नीति द्वारा डेडिकेटेड था। वो नीति कौन था? ओम सहधर्जम सर्वत्र, यानी कि सभी मनुष्य भगवान के दृष्टिकोण में समान है। और 1921 में एक सम्मेलन लगा, मेरे प्यारे भाइयों आओ हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड में शामिल होंगे। और उसके बाद एक आंदोलन चलाई थी कास्ट सिस्टम के विरुद्ध में। उन्होंने विश्वास करता था कि हम सब इक्वल हैं, हम सब इक्वल हैं और एक ही कास्ट में बिलोंग करते हैं, और वो कास्ट है ह्यूमन काइंड। नारायण गुरु ने लोअर कास्ट लोगों का इनइक्वलिटी सफरिंग को दूर करने के लिए वो शिक्षा और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया। बोला कि सब शिक्षित हो और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दो। इसीलिए सभी स्कूलों और मंदिरों की स्थापना की जो सभी जातियों के लोगों के लिए खुले थे। और उन्होंने एक टेम्पल में मूर्तियों के रखने के बजाय एक शीशा रख दिया, कि उनके संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर था। और उनका जो फेमस कोटेशन थे, वन कास्ट, वन रिलीजन और वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। आई होप कि अब आप लोगों ने इसको नहीं भूलोगे। यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और टेलीग्राम चैनल सभी ने ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।